जी दयाराम जी। मैं कहना सर, हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। हाँ जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन विथ ईयर एंड परसेंटेज। मेरा नाम डॉक्टर दयाराम है। मैंने अपनी 10th क्लास 2012 में करी थी विद 70.17% एंड 12 2014 में करी थी 73.80% के साथ। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीकानेर से करी है विद परसेंटेज 69.77। एंड उसके बाद मैंने अपनी एमएससी एनआईटी वाराणसी से करी है 8.48 सीजीपीए के साथ। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपनी पीएचडी एनआईटी जयपुर से कंप्लीट करी है। अच्छा, वेरी गुड। पीएचडी भी कर लिया आपने? यस। कहाँ से किसके साथ की थी? मैंने अपनी पीएचडी डॉक्टर कुशल शर्मा के अंडर करी है। अच्छा, तो अभी कहाँ से की? एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी की फुल फॉर्म क्या है? मालवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, आपने क्या मैथमेटिक्स में क्या चीज अच्छी लगती है आपको? मेरे को वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट साथ ही कंफर्टेबल हूँ। अच्छा। जाता है अगर वो टेस्ट में होता है तो मैं उसको पढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ। सब साथ ही कंफर्टेबल। अच्छा, कहीं पढ़ाया भी आपने? नो सर। अच्छा, हाँ हाँ, आपने 20 में की थी नेट है? हाँ, फिर बाद में 5 साल पीएचडी में लगाया आपने? हाँ, उसके वजह से। अच्छा, तो मैथमेटिक्स में किसने पूछी आपको? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स क्यों, रियल क्यों नहीं? रियल में सर अभी करंटली मैं टच में नहीं हूँ इतना ना। एक रेफरेंस बुक बताओ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ब्राउन एंड चर्चिल। ब्राउन देखिए, आपने पढ़ी? हाँ, एमएससी के टाइम पढ़ी थी सर। जो कंटूर कैसे डिफाइन किया है? कंटूर सर जो स्मूथ पीस वाइज बता सकते बोर्ड में? हाँ, उधर मार्कर, यही होगा मार्कर। कोई गिवन पर ये मिटा दो, ये इसी के वो उधर से मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा। हाँ। कोई भी सर स्मूथ और प्लस साथ में जो पीस वाइज कर्व होता है उसको हम कंटूर बोलते हैं। स्मूथ का मतलब है कि वो कर्व जो अगर हमारे पास गामा टी कोई कर्व है तो गामा टी हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए और गामा डेस टी है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम स्मूथ बोलते हैं। ये जो कंटूर है ये कहाँ यूज होता है, कहाँ काम में लेते हैं? ये कंटूर सर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में यूज होता है। इसे और क्या शेप हो सकती है कंटूर की? शेप क्या कैसे बोलेंगे आप? हाँ, फिर क्या लेंगे इसमें कंटूर के लिए? सॉरी सर मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स लेंगे, एक रियल लेंगे या सभी ले सकते हैं? सर हम कंटूर के लिए R2 का प्लेन लेते हैं, उसके अंदर कंटूर ड्रॉ करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम क्यों पड़ा? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम भी पड़ा सर, हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती है जिनका रियल रूट पॉसिबल नहीं होता है, तो उनका कुछ इमेजिनरी रूट आता है, इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नीड पड़ी। वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया था अपने पास। यस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स जो हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आने से हम फिर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम अ सेट ऑफ फ्रॉम अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टीरियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सर स्टीरियोग्राफी रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारे पास कोई भी R2 प्लेन है तो उस R2 प्लेन को हम किसी स्फेयर के थ्रू 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग दिखाते हैं। कौन सा स्फेयर लेते हैं? स्फेयर कौन सा लेते हैं सर? स्फेयर से मतलब समझा नहीं, सॉरी सर। जो स्फेयर लेते हो आप इसमें उसका कोई पर्टिकुलर नाम है, दर्शा सकते हो क्या स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्ट? सपोज ये हमारे पास R2 प्लेन है, सपोज ये XY प्लेन है और इस प्लेन के अंदर यहाँ पे एक स्फीयर है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हम क्या करते हैं, जहां से कोई भी पॉइंट
A लेते हैं और इससे इस नॉर्थ पोल को मिलाते हैं। तो जब इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल मिलाते हैं तो ये कोई एक फिक्स पॉइंट P पे मिलता है, लेट सपोज। ऐसे हम कोई भी R2 से किसी भी पॉइंट से लेके उठा के हम अगर इस M को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जो आप बना रहे हो, उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सर, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को R2 के साथ कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हो गया, यस सर। ठीक है। स्फीयर में कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या बता रहे हैं? 1-1 टू कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं हम। 1-1 करेस्पॉन्डेंस दिखा रहे हैं, मतलब क्या बताना मतलब चाह रहे हम हैं? बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो R2 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के आइसोमॉर्फिक होता है। R2 तो कॉम्प्लेक्स हो गया, R2, yes, R2। स्फीयर में कोई पॉइंट लोगे कैसा होगा? हम ये बोलते हैं सर कि कोई भी स्फीयर को है 2 डायमेंशन में हो गया, 3 डायमेंशन में होगा, ये स्फीयर 3 डायमेंशन होगा सर। तो फिर R2 कैसे बोल रहे हो? R2 और स्फीयर के बीच हम 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा रहे स्फीयर में तो 3 डायमेंशन में आएगा। हैं। यस, जैसे इसमें इसका सेंटर वो सेंटर लिखोगे क्या आएगा? आपने जो लिया है, मान लो किस रेडियस का लिया है? तो ज्यादा बस ठीक। ज्यादा टाइट मत करना। इसको लग रहा है। सेंटर सर हम यहाँ पे 0,0 लेते हैं और फिर 0,0,0 लेते हैं, फिर यहाँ पे हम 0, कुछ बुक्स में हाफ भी ले रखा है, कुछ में 0,1 भी ले रखा है। हाँ, वो कोई भी स्पेयर ले हाँ, कोई सकते भी हैं। ये spare। रिमानियन स्पेयर होता मेरी माइंड में नाम भूल गए थे। है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे ये आपने इस स्पेयर पे कोई पॉइंट लिया हाँ सर, और XY प्लेन में आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, हम्म। तो इनकी 1-1 करेस्पॉन्डेंस होती है। दिखा रहे तो इसमें ये जो नॉर्थ पोल है, हैं। हाँ, ये इसकी infinity इमेज को- नहीं आई आपके तो पास। इसकी इन्फिनिटी पे दिखाते हैं इमेज। हाँ, इसीलिए अपन कहते हैं इसीलिए अपन- कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक इन्फिनिटी होता है Infinity प्लस। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या पढ़ के आए हो? सारा पढ़ के आए हो? हाँ सर, तो अपन एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हैं। यस। तो एनालिटिक फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब उसकी क्या आवश्यकता पड़ी है अपन को एनालिटिक फंक्शन की? एनालिटिक फंक्शन सर, हमें किसी पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का पता था, उसके नेबरहुड के अंदर डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए हम एनालिटिसिटी की जरूरत पड़ी सर। जैसे अपन किसी फंक्शन को एनालिटिक बता रहे हैं, हाँ। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि सर वो उस पॉइंट के नेबरहुड के अंदर फंक्शन एनालिटिक है। नहीं, एनालिटिक है ही क्या है? डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है, उस डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है। के नेबरहुड के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है, तो फिर एनालिटिसिटी की क्या जरूरत थी? अपन ने डिफरेंशिएबल पढ़ लिया। हाँ, सर बेसिकली अब हम एक ओपन सेट के अंदर भैया डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, एनालिटिसिटी बोल सकते थे ना कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरे डोमेन में, तो एनालिटिसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब क्यों अलग नाम देने की जरूरत पड़ी है? सर इधर एक पॉइंट पर एनालिटिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन ओपन नेबरहुड के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, तो ये नेबरहुड ये क्यों डिफाइन करने पड़ते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं अपन? तो मैं सर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे आपने अपन कोई भी फंक्शन है, हम्म, तो कोई भी फंक्शन है, अपन ने उसके अकॉर्डिंग कोई पावर सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, यस, कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड। यस, तो उस पावर सीरीज जो आपने डिफाइन की है, वो कहाँ कन्वर्ज करता है, तो उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए Convergence check एनालिटिसिटी यूज करते हैं। तो अगर जिस भी फंक्शन है पे ये कन्वर्ज करता है, वो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। तो जिस reason आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि भी पावर सीरीज की हेल्प से आप एनालिटिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आप टेलर सीरीज पढ़ते हैं, तो टेलर सीरीज और एनालिटिक फंक्शन में क्या रिलेशन? टेलर सीरीज में सर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है उस पॉइंट पे तो हम उसका सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं, पावर सीरीज में लिख सकते हैं उसको। जैसे टेलर सीरीज और एनालिटिक फंक्शन में क्या रिलेशन है? अगर कोई भी फंक्शन में गिवन पॉइंट पर एनालिटिक है तो हम उस फंक्शन का उस पॉइंट के अराउंड हम उसका सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। हाँ, वो टेलर सीरीज वो डिफाइन कर सकते हैं। टेलर इसका मतलब टेलर सीरीज डिफाइन करने के लिए आपको एनालिटिसिटी की जरूरी जरूरत है। पड़ती लेकिन जब पावर पावर सीरीज सीरीज के अंदर हमें करें, जरूरत नहीं पड़ती कि भाई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। हम किसी भी पॉइंट के अराउंड हाँ, डिफाइन कर सकते हैं। Yes. तो लोरेंट सीरीज क्या है? लोरेंट सीरीज सर सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट्स गिवन है मोड जेड माइनस जेड नोट
ग्रेटर देन R1 लेस देन R2। तो इस पॉइंट z इस रेंज के अंदर अगर हमारे पास फंक्शन अगर एनालिटिक है तो हम इस पॉइंट के अराउंड उस फंक्शन का पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, लाइक समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an z minus z naught to the power n plus summation n equals to 0 से स्टार्ट होगा, n equals to 1 to infinity dn z minus z naught to the power माइनस यहाँ पे हम an को लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ c ओवर c fz अपॉन। लोरेंट सीरीज डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट किसी भी पॉइंट के अराउंड डिफाइन कर सकते हैं क्या? उनमें से लोरेंट सीरीज डिफाइन करते हैं, मगर ये z नोट जो है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, तो आइसोलेटेड उसके सिमिलरिटी, अलावा इसका मतलब लोरेंट सीरीज की हेल्प से आप सिमिलरिटी डिफाइन कर सकते हो। यस सर। तो क्या डेफिनेशन होती है? अगर जैसे मैं आप पूछे सर पोल आइसोलेटेड सिमिलरिटी की, हाँ यस सर। बिल्कुल। सो रिमूवेबल सिंगुलरिटी के केस में हमारे पास इसके अंदर कोई भी जो ये प्रिंसिपल पार्ट है इसके अंदर कोई भी टर्म नहीं होगी, हाँ, और पोल के अंदर इस प्रिंसिपल पार्ट के अंदर फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, और आइसोलेटेड एसेंशियल के टर्म में हमारे पास इसके अंदर इनफाइनाइट टर्म आनी चाहिए। रेजिड्यू क्या है? रेजिड्यू अगर हम जब इस लोरेंट सीरीज एक्सपांशन के अंदर जो 1/z माइनस z नोट का जो कोफिशिएंट आता है, सपोज इट इज b1, सो b1 इज आवर रेजिड्यू। इसका क्या यूज लेते हैं रेजिड्यू? इसका यूज लेते हैं सर जब हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसके अंदर इसका यूज होता है तो सर। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तो अपन इंटीग्रल फॉर कोस इंटीग्रल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सर वहां पे अगर बहुत सारे सिमिलरिटीज आती है तो उस एक फॉर्मूले से डील नहीं होती सर, उसके लिए हमें इस रेजिड्यू की जरूरत पड़ती है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या है? मेरोमॉर्फिक फंक्शन वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरोमॉर्फिक फंक्शन होते हैं जिनकी सिमिलरिटी एटमोस्ट पोल होती है, पोल और रिमूवेबल होती है, अच्छा, जो कि या तो एनालिटिक हो या जिनकी सिमिलरिटी पोल हो या जिनकी सिमिलरिटी रिमूवेबल सिमिलरिटी हो। रैशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं सर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख पाए, ऐसे फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं। किसके फॉर्म में लिख पाए? pz अपॉन qz फॉर्म में, अगर p and q आर पॉलिनोमियल। क्या कंडीशन होगी इसकी? qz नॉट इक्वल टू 0। तो आप कोसी थ्योरम जानते हैं? कोसी थ्योरम, कोसी इंटीग्रल थ्योरम यस। क्या स्टेटमेंट है? कोसी इंटीग्रल थ्योरम है सर, अगर हमारे पास fz एनालिटिक है इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन D और C कोई उसके अंदर क्लोज कंटूर है, एंड अगर हम कोई भी पॉइंट z नोट उस कंटूर के अंदर लेते हैं तो जो इंटीग्रेशन ऑफ ओवर दिस क्लोज कंटूर C fz अपॉन z माइनस z नोट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इनटू fz नोट। ये तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। कोसी इंटीग्रल थ्योरम, कोसी थ्योरम बोल रहा हूं। कोसी थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन है वो एनालिटिक है और अगर उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो उसका किसी भी क्लोज कंटूर C के अराउंड इंटीग्रेशन में वो 0 होगा। Here the domain needs to be simply connected domain। इसका जनरलाइजेशन से कोई थ्योरम बनेगी? इसके जनरलाइजेशन कोसी गोसेट थ्योरम बनेगी। तो कोसी गोसेट में क्या, इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों? सर कोसी थ्योरम में उन्होंने ग्रीन थ्योरम यूज करके शायद उन्होंने ऐसे कुछ प्रूफ कर रखा है। जैसे अभी आप कह रहे हो ना डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उस प्रूफ के अंदर उन्होंने उस डेरिवेटिव का यूज कर रखा है, तो उसमें तो ये कंडीशन है जरूरी नहीं है। लेकिन उन्होंने कोसी गोसेट में तो ये कोसी गोसेट में अगर एनालिटिक है तो आप कोई भी क्लोज कर ले उसके अराउंड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। लेकिन इसने कहा कि डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। यस तो ये ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स में अच्छा, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में से याद आ गई आइलर मैथ नाम है, तो कोई आइलर फॉर्मूला भी है क्या कॉम्प्लेक्स में? यस सर, कोई अगर हम e की पावर आयोटा थीटा हाँ, इक्वल्स टू होता है कोस थीटा अच्छा, प्लस आयोटा साइन थीटा, हाँ, है थीटा इज इंटीजर, अच्छा, तो हम इसी की पावर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, इसको आइलर फॉर्मूला ऐसे याद आ गया, कोई बात। अच्छा, इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स में तो आपकी मास्टरी अच्छी, बाकी में लीनियर ओडी। आपने पीएचडी किस में किया है? कौन सा पीएचडी कर किया? पीएचडी
फ्लूइड में फ्लूइड में क्या फ्लूइड में की खाली फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लूइड डायनेमिक्स Yes. क्या होती है फ्लूइड डायनेमिक्स में? फ्लूइड डायनेमिक्स में सर हम जो फ्लूइड की जो मूविंग फ्लूइड होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। मूविंग फ्लूइड अगर उसी की कर सकते हैं, स्टेशनरी की भी कर सकते हैं। आराम से बताओ। फ्लूइड प्लस डायनेमिक दो चीजें हो गई ना, यस दोनों मिक्स मत करो, आराम से बताओ। इसके अंदर हम जो फ्लूइड फ्लो की होती है कौन सी इक्वेशन में काम लेते हैं जनरली? हाँ जनरली हम कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन? कोई किस तो इसका फॉर्म पे बेस्ड है कंटिन्यूटी? कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मास जिसका मतलब क्या है है कि मास अगर कंजर्वेशन? अगर कोई वॉल्यूम के अराउंड जितना फ्लूइड आ रहा है उतना ही उसमें से पास होना चाहिए, हाँ, ये मास कंजर्वेशन। मास कंजर्व रहेगा। यस दूसरा इक्वेशन दूसरी क्वेश्चन है मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम जिस इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं उसको, जो कि है जिसका नाम है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। हाँ, तो क्या है वो उसका बेसिक? वो उसका कहना है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है पूरे फ्लो के अंदर, फ्लूइड फ्लो के अंदर। मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है। क्या रेट ऑफ चेंज मोमेंटम होता है। हाँ, इक्वल टू क्या होता है? यस सर, इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स हाँ, तो लिख सकते हो आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिख सकते हो? ट्राई कर सकते हाँ, लिखो जगह ट्राई के भाई, तो बेसिक इक्वेशन है। हो। ओके सर। फिर बाउंड्री लेयर पे क्या होगा आपने तो क्या है फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है? मेरी स्टडी है सर, टाइटल क्या है थीसिस का? स्टडी ऑफ पार्टिकल मोशन इन फिजियोलॉजिकल फ्लूइड फ्लो। अच्छा, अभी देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के रो डेल वी बार हाँ, अपॉन डेल टी बार, हाँ। जहाँ वी फ्लूइड का वेलोसिटी वेक्टर है, प्लस वी बार डॉट डेल वी बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल पी, पी यहाँ पे प्रेशर है, प्लस म्यू ऑफ डेल स्क्वायर वी बार प्लस एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है। एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या लेते हैं फिर अपन? एक्सटर्नल फोर्स में सर प्रेशर नहीं आता है एक्सटर्नल फोर्स में? प्रेशर तो मेरे अकॉर्डिंग सर इस अंदर वाला होना चाहिए सर। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लाइक सर मैग्नेटिक ये फील्ड। तो इनकम्प्रेसिबल हो गई। कंप्रेसिबल की भी क्या होती है याद है? कोई बात नहीं। आपका टाइटल क्या थीसिस का? स्टडी ऑफ पार्टिकल मोशन इन फिजियोलॉजिकल फ्लूइड फ्लो। फिजियोलॉजिकल फ्लूइड फ्लो, ये बता दो क्या होता सर जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी जो फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट करते हैं उनको हाँ। हम फिजियोलॉजिकल फ्लूइड फ्लो बोलते हैं। है? अच्छा, तो जो ये जो होता है वो कौन से फ्लो होता है? मतलब जो फ्लूइड होता है कैसा लेते हैं? लेमिनार लेते हैं सर, उसके अंदर इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होगा। विस्कस फ्लो नहीं होता? विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है? उसके बारे में तो मैंने पढ़ा हुआ है। मतलब तो हाईली विस्कस है, तो विस्कस भी आपने पढ़ा होगा। न्यूट्रल फ्लूइड होते हैं। न्यूट्रॉन और फ्लूइड क्या है? न्यूट्रल फ्लो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। क्या है न्यूटन? वही तो पूछ रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है सर कि जो हम स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ स्ट्रेन, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन स्ट्रेन, हाँ, which is कि टाउ इक्वल्स टू होता है म्यू ऑफ डेल यू बाय डेल वाई। हाँ, हाँ। टोटल जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता तो है। आपने फिजियोलॉजी लिया तो विस्कस फ्लो नहीं लिया क्या? न्यूटन फ्लूइड लिया सर हमने। नॉन न्यूट्रन हो गई वो विस्कस। हाँ, तो फिर आपने इक्वल नहीं कर पाए। हैं? ये शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है इसमें? सीरियल स्ट्रेस सर जो किसी ज्योमेट्री में जो पैरेलल स्ट्रेस लगता है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं सर। नहीं तो वेन्स में ब्लड फ्लो होता है, क्या उसमें होता है शेयरिंग स्ट्रेस? यस सर, शियर स्ट्रेस। उसको कैसे कम कर सकते हैं? सॉरी सर, आइडिया वेन में ब्लड फ्लो है, उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिससे उसमें स्ट्रेस बढ़ जाएगा? प्रेशर, टेम्परेचर, इसमें एक जूल हीटिंग भी आता है वर्ड कोई काम मीटिंग करता है। आता है। कुछ याद है? लेकिन मैंने सर इसमें रिसर्च में इसका यूटिलाइज नहीं किया मतलब मेरा एनर्जी को इसका लेंगे आपने? नो सर, एनर्जी क्वेश्चन नहीं, लेकिन एकदम सिंपल एनर्जी क्वेश्चन लिया है
मेरा काम है कोई भी ज्योमेट्री है लाइक पेरिस्टाल्टिक टाइप ऑफ ज्योमेट्री, हाँ उसके अंदर कोई आइसोलेटेड पार्टिकल प्रेजेंट है, हाँ तो उनकी एक बीबीओ करके अलग से इक्वेशन होती है। हाँ। सो उसकी फ्लूइड की इक्वेशन की हेल्प से मैं उस पार्टिकल का जो स्टडी होती है उसकी ट्रेजेक्टरी वगैरह, अच्छा उसकी वेलोसिटी वगैरह वो निकालने। वो निकाले आप। अच्छा बट अच्छा किया आपने, थैंक यू।